हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में। हम चर्चा कर रहे हैं योगो प्रणाली। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद हमारी मन में ये ख्याल होना चाहिए जीवन की लक्ष्य क्या है। हमें तो कर्तव्य को निभाना है, मगर हमारा कर्तव्य क्या है, क्यों हम कार्य करें। तो ऐसे जब प्रश्न हम करते हैं, पिछले वीडियो में हमने दर्शाया कि इस अज्ञानता से आगे बढ़कर एक संसार जो है अज्ञानता में भरा हुआ है, और इससे आगे बढ़कर ज्ञानमय दिव्य जगत में हमें पहुंचना है, भगवान के पास पहुंचना है। और योग प्रणाली का अर्थ है हम क्या करें ताकि हम भगवान के पास जा सके, दिव्य जगत को प्राप्त कर सके, भगवान के चरणों को प्राप्त कर सके। पिछले वीडियो में चेतन और अनुभूति, इसमें क्या फर्क है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। ये अनुभव कैसे उत्पन्न होता है। यद्यपि हमारे मन एवं इंद्रियां अनुभव को जन्म देते हैं, तथापि वैज्ञानिक रूप से अनुभव करने की प्रक्रिया अभी भी एक पहेली है। इससे भी बड़ी पहेली यह है कि वह अनुभव करता कौन है। मस्तिष्क इंद्रिय अनुभूतियों से उत्पन्न होने वाले जटिल प्रतिरूपों को कैसे समझता है। हम सिनेमा हॉल में एक कलाकार को एक विशेष परिस्थिति में एक विशिष्ट परिधान पहने हुए तथा एक विशेष प्रकार की भावना का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। यह सब इतनी प्रवीणता से होता है कि हम यह भी समझ जाते हैं कि वो कलाकार आगे क्या करेगा। अब देखे होंगे जब आप मूवी हॉल में बैठते हैं, कलाकार का गतिविधियों को देखकर आप समझ पाते हैं कि आगे जाके क्या करेगा। एक प्रश्न मैं करूंगा आप सबको कि आप लोग मुझे कहाँ देख रहे हो। तो आप कहेंगे कि आप मुझे आपके सामने देख रहे हो कि कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हो, मगर एक सोच गलत है। आप मुझे कभी नहीं देख पा रहे हैं। आप जो देख रहे हैं वो है कुछ सूचना मेरा बारे में कुछ माध्यम से, जैसे कि लाइट हो, मेरा ऑडियो हो, मेरा जो वॉइस है, उसकी हिसाब उस जरिए आपका इंद्रियां और आपका मन उसको एक प्रक्रिया से समझता है और आपको अनुभूति दिलाता है। तो यानी कि जो अनुभूति आपके अंदर हो रहा है वो आपके अंदर होता है, आपके बाहर नहीं हो रहा है। न्यूरोफिजियोलॉजी वो ब्रेन इमेजिंग जैसे एफएमआरआई और पीटी स्कैन के अनुसार पर्याप्त प्रमाण है कि मस्तिष्क के कुछ भाग आकार के लिए, कुछ अन्य भाग रंगों के लिए, जबकि कुछ अन्य भाग स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम अपने बारे में विश्लेषण करते हैं कि मेरा अंदर अनुभूति कैसे होता है, तो वैज्ञानिक लोग इसके बारे में बहुत सारे चर्चा किया। अगर मैं किसी की कुछ कलर देख रहा हूँ, रंग, वर्ण, इसकी देख रहा हूँ, तो मेरा मस्तिष्क की एक स्पेसिफिक भाग जो है
उधर एक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और जब मैं किसी की लोकेशन को समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप कहाँ बैठे हो, वो कहाँ बैठे हैं, तो जो लोकेशन संबंधी जो सूचना है वो और एक भाग में मस्तिष्क की और एक भाग में इसकी प्रोसेसिंग होता है। तो यानी कि जब आप मेरा बारे में आपके अंदर अनुभूति हो रहा है, मेरा कलर आपकी मस्तिष्क की एक भाग में प्रोसेस होता है, मेरा शेप, मेरा आकार, मेरा चेहरा ये दूसरी जगह में उसकी प्रोसेसिंग होता है, और मेरा लोकेशन मैं कहाँ बैठा हूँ इसका भी प्रोसेसिंग और एक जगह में होता है। परंतु आप जब महसूस करते हो, आप कभी महसूस नहीं करते हो कि अरे मैं इसका कलर इधर देख रहा हूँ, मैं इसका साइज इधर देख रहा हूँ, मैं इसका शेप जो है इधर देख रहा हूँ, इसकी लोकेशन इधर देख रहा हूँ, ऐसे नहीं सोच रहे हो आप। आपके अंदर एक अनुभूति है, और अनुभूति कहाँ पे है और जहाँ पे होता है, एक तो ज़्यादातर हम इसके बारे में सोचते नहीं है, तो हम बता नहीं पाते हमारा अनुभूति कहाँ होता है। मगर जब आप गहराई में जाओगे आपको समझ में आता है जो ये अनुभूति है, ये जो ग्रॉस शरीर है, स्थूल शरीर, इसकी परे है। ग्रॉस शरीर में अनुभूति नहीं होता है, ये अनुभूति और कहीं होता है। मेरा शरीर की भाग है, परंतु वो शरीर कहां पे है? भगवद गीता पढ़ने से इसकी ज्ञान अवश्य हमें प्राप्त होता है। फिर भी हमें एक संपूर्ण दृश्य की अनुभूति प्राप्त हो जाती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। हम अनजाने ही नाटक में इतनी अवशोषित हो जाते हैं कि हम अभिनेता की प्रसन्नता एवं दुख में भाग लेना शुरू कर देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया अभी भी एक वैज्ञानिक पहेली है। इस समस्या को किस प्रकार एक कलाकार, पृष्ठभूमि तथा संबंधित भावनात्मक पहलू सभी साथ जुड़कर एक अनुभव का सृजन करते हैं, तंत्रिका विज्ञान साहित्य में बाइंडिंग समस्या के नाम से जाना जाता है। यानी कि न्यूरो साइंस में ये जो प्रॉब्लम है इसको कहते हैं बाइंडिंग प्रॉब्लम। आप बैठते हो मूवी हॉल में, आप कुछ नहीं करते हो, सब कुछ चल रहा है स्क्रीन में, बस आपके अंदर जो सूचना आता है वो सूचना से आप तुरंत ही उस एक्टर के कैरेक्टर के साथ इतनी जुड़ जाते हो, आपको लगता है उसका दुख अपना दुख, उसका सुख अपना सुख। कभी इसके बारे में आपने सोचा है ये कैसे होता है? और न्यूरो साइंस में अभी तक इसके उत्तर वैज्ञानिकों को मिला नहीं है। वैज्ञानिक पहेली को एक और रखते हुए ये कहना पर्याप्त है कि मन सहित 6 इंद्रियों की 5 वस्तुओं के अनुभव का कारण बनते हैं। इंद्रियों की वस्तुएं निम्न हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द यानी कि ध्वनि, स्पर्श यानी कि छूना, रूप, आकार, रस यानी कि स्वाद, गंध, महक। ये इंद्रियां की ऑब्जेक्ट होता है, इंद्रियां की वस्तु है। हमारा इंद्रियां इस वस्तुओं की संस्पर्श में जब आता है उसके अंदर एक अनुभूति होता है। पंचेंद्रियों तथा मन द्वारा किया गया अनुभव एक स्थूल अनुभव है। दिलचस्प रूप से हमारे पास इस स्थूल स्तर के अनुभव से परे सूक्ष्म स्तर के अनुभव भी हैं। इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माश्चर्य के अनुभव शामिल होता है। जैसे अगर आप सोने देखते हो, एक तो सोने के अनुभव है, इसको हम कहेंगे स्थूल अनुभव, ग्रॉस एक्सपीरियंस। मगर सोने के साथ साथ ये भी हमारा अंदर में अनुभव हो जाता है, ये सोने को मैं कैसे
अपना बना दो, यानी कि काम भावना पैदा हो जाता है सोने को हासिल करने के लिए। इसको कहते हैं सूक्ष्म अनुभूति। जब हम अपनी चेतना के बारे में सोचते हैं तो हम इन दुश्मनों को हमारे भीतर अनुभव कर सकते हैं, यानी कि दुश्मन बाहर खड़ा नहीं है। भगवद गीता की कहना है दुश्मन अंदर खड़ा है। ये दुश्मन किस रूप में अंदर खड़े हैं? काम, क्रोध, भय, द्वेष, गर्व, मोह, इस तरह के दुश्मन मेरा अंदर में जमे हुए हैं, बैसे हुए हैं। कहाँ बैसे हुए हैं? आप अनुभव कर सकते हैं, मगर आप बता नहीं सकते कहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये मन कहाँ पे है? मस्तिष्क में है, न हर कोशिका में है, मेरा कर्ण में है, मेरा आंख में है, कहां पे है ये? ऐसे प्रश्न अवश्य करना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगः संजायते कामा, कामात् क्रोधा विजायते। इंद्रिय विषयों को चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट हो जाता है। सामने में देखता हूँ एक बंगलो, तो मेरा मन में होता है मेरा भी ऐसे एक बंगलो होना चाहिए, और मैं बहुत कठिनाई से धन उपार्जन करने के लिए कोशिश करता हूँ। धन उपार्जन नहीं हो पाता है और बंगलो नहीं बना पाता हूँ, तो फिर मैं दुखी हो जाता हूँ, अंदर में क्रोध आता है। तो पहले एक ग्रस अनुभूति होता है, ये बंगलो है करके। उसके बाद सूक्ष्म अनुभूति होता है, ये मेरा पास होना चाहिए काम। और काम की पूर्ति जब नहीं होता है, फिर अंदर में क्रोध आ जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक की अर्थ है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भगवद गीता की ये 2 श्लोक, द्वितीय अध्याय 62 और 63, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको समझने के लिए। ये अनुभूति क्या है, किसके अनुभव हम होते हैं? हमारे अंदर ये भावनाएं हैं। ये नहीं कि ये जबरदस्ती कोई बाहर से आके हमारे अंदर घुसा रहा है, नहीं, ये भावनाएं हैं। जब इंद्रिय वस्तु हमारी सामने होते हैं तो अंदर की ये सूक्ष्म भावनाएं जो पहले सोए थे वो जागते हैं। जब हम अपनी बाह्य इंद्रिय द्वारा कोई भी अनुभव करते हैं तो यह हमारी झूठी चेतना, जैसे कि पिछले अध्याय में बताया गया है, का अनुभव बनता है। तो मेरा इंद्रिय जरिए से जो भावना मेरा अंदर पैदा होता है उसको मैं अपना चेतना मान लेता हूँ, परंतु वो बाह्य चेतना है, वो शारीरिक चेतना है। हमारी स्वयं की आध्यात्मिक चेतना का अनुभव करने के लिए हमें अपनी आंतरिक यानी कि आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। यानी कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा होने के नाते मेरा अपना दिव्य इंद्रियां हैं। 4 अध्याय और 5वें अध्याय में इसके बारे में हम विस्तार रूप से वर्णन किए हैं। हमारी भौतिक इंद्रिय का उपयोग करते हुए हम स्वयं को ही देख सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा पदार्थ से श्रेष्ठतर है। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार एवं इंद्रियां सभी भौतिक है, और भौतिक इंद्रियों के उपयोग से व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में नहीं देख सकता है। यानी कि मैं आत्मा हूं,
और उस आत्मा को भौतिक अनुभूति की अनुसार परखने के लिए अगर कोशिश करूंगा, उस आत्मा को समझ नहीं पाऊंगा। आत्मा को समझने के लिए, आत्मा को महसूस करने के लिए मुझे दिव्य अनुभूति की जरूरी है। तभी हम अपने सभी अनुभवों को निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे अस्थाई, दूसरा है शाश्वत अस्थाई। तो अस्थाई अनुभव क्या है? जो शारीरिक अनुभूति है। और शाश्वत और स्थायी अनुभव क्या है? जो कि दिव्य है। ये तो आप समझ सकते हैं ना। कुछ अनुभव होता है तुरंत हम भूल जाते हैं। जैसे कि कोई मुझे थप्पड़ मार दिया था, आप ज्यादा देर नहीं रखते हैं। अगर हम आपको कोई मानसिक रूप से क्लेश दिया है, उसको आप ज्यादा देर तक रखते हैं याद। आपका अहंकार को अगर चोट पहुंचा है तो आप और ज्यादातर याद करते हैं। मगर जब आपको अपना आत्मा के बारे में कभी थोड़ा सा अनुभूति हो जाता है, आप कभी उसको भूलते नहीं है, क्योंकि वो आपका है। आप आत्मा है, आप शाश्वत है, और इस तरह की अनुभूति भी शाश्वत होता है। एक सत्यान्वेषक अस्थायी अनुभवों में दिलचस्पी नहीं रखता है। सच्चाई की खोज करने वाला जब सोने की खान या खूबसूरत इमारत या एक सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री या किसी और वस्तु को देखता है, तभी वो इन सब भ्रामक अनुभव से आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब अस्थायी है। लेकिन जो लोग, अधिकांश व्यक्ति बाह्य चेतना में स्थित है, उनके लिए ये अस्थायी अनुभव बहुत अद्भुत हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने योग प्रणाली निर्धारित की है, जिससे हम सब अस्थायी अनुभव से शाश्वत अनुभव की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2 अध्याय 59 श्लोक में कह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसकी अर्थ है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। यानी कि कितना भी मैं कोशिश करूं, जबरदस्ती बलपूर्वक अपना इंद्रियों को संयम में लाने के लिए मैं असफल हो सकता हूं। और ये असफलता की तब समापन होता है जब मेरा अंदर दिव्यानुभूति जागरूक हो जाता है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा सोया हुआ है, उसको जागरूक करना है, उसको जगाना है। इस प्रकार योग प्रणाली हमें उच्च स्वाद प्रदान करने के लिए है, जिससे हमारी यात्रा आत्म साक्षात्कार के प्रति सकारात्मक रूप से निर्देशित हो। सो मेरे मित्रों, आगे चलते हैं, योग को अभ्यास करते हैं, क्योंकि योग अभ्यास हमारे लिए बहुत जरूरी है। योग अभ्यास इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी अंदर दिव्यानुभूति की स्फुरण हो। जितना ही दिव्यानुभूति हमारी अंदर होगा, उतना ही हम भोग की वस्तुओं से दूर रहेंगे, स्वतः, जबरदस्ती नहीं। तो फिर आगे अगली वीडियो में हम और विस्तार करेंगे योग प्रणाली के बारे में। हरे कृष्ण।